सावन के महीने में शिवलिंग से ये गुप्त चीज उठा कर ले आना, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। राधे राधे मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मित्रों, सावन के महीने में शिवलिंग से ये गुप्त चीज उठा कर ले आना, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में सावन का महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, इस बार 11 जुलाई से सावन की शुरुआत हो गई है और 9 अगस्त को समाप्त होगा। इस सावन में 4 सोमवारी व्रत होंगे। पहला सोमवारी व्रत 14 जुलाई को हो गया है, दूसरा 21 जुलाई को, तीसरा 28 जुलाई को और चौथा सोमवारी व्रत 4 अगस्त को है। कहा जाता है इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। मित्रों, वीडियो आगे शुरू करें, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोले बाबा जरूर लिखें। मित्रों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के दिनों में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर क्या क्या भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है और वहां से वापस से क्या लेकर आना है ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा मित्रों, सावन माह का इंतजार हर व्यक्ति इसलिए करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव महादेव अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति को साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे आप सोमवार के दिन, जो बहुत ही पावन है, इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे सावन के दिनों में आपको शिवलिंग की पूजा करनी है। कैसे आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर अपने घर पर वापस लाना है ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए मित्रों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कितनी ही दिक्कत क्यों ना हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रु ने आपको घेर लिया है, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा मित्रों, सावन का पावन दिन एक ऐसे दिन होते हैं जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से भी उपाय कर लेता, भगवान भोलेनाथ की साक्षात पूजा कर लेता है तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितना ही बड़ा संकट हो, वो खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मित्रों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्राकृतिक दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको सावन सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था उसका आगमन वापस से शुरू हो जाएगा। मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस मित्रों, आज की इस वीडियो को अंत तक देखिए लीजिए और मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी।
और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। देखिए, एक बात कही गई है, जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से ही प्रसन्न हो जाती हैं। इसीलिए मित्रों, सावन सोमवार के दिन कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं जो आपको अवश्य ही पता होनी चाहिए, क्योंकि सावन सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करने जा रहे हैं तो मान के चलिए मित्रों, आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे, और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात भगवान भोलेनाथ उसी दिन आपको आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हम एक एक चीज़ बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। ये भी उपाय आपको बताए जाएंगे, ये मंदिर के उपाय होंगे। देखिए, होता क्या है, कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी कि हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकती हैं? तो इसका उत्तर है नहीं मित्रों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है इसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है मित्रों, इसकी जो एनर्जी होती है वो आपके घर की शिवलिंग से करोड़ों गुना ज़्यादा होती है। वो आपके घर की शिवलिंग से बहुत अधिक सकारात्मक ऊर्जा देता है, जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी ही पूजा आप करती हैं तो उसका फल तुरंत ही मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी उपाय बताए जा रहे हैं, आपके जीवन की परेशानी को ख़त्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और सावन सोमवार का पर्व पड़ रहा है, वह आज दिन सोमवार को पड़ रहा है, तो ये दिन ऐसा है, इस दिन आप मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए मित्रों, आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकते। पूरे साल अन्न धन का भंडार भरा रहेगा। आपको क्या क्या ले जाना है वह कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि मित्रों, अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। मित्रों, सबसे पहले चीज़ जो भगवान भोलेनाथ के लिए जल ले जाना है। सावन सोमवार के दिन हमसे ये कहते हैं कि गुरुजी, जल जो है वह तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है, तो नहीं मित्रों, वहाँ का जल आप तभी चढ़ाएंगे जब कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है, इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से इसलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल ले जा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए जो जल ले जा रहे हैं, तो इसलिए उसी जल से आप जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएंगे, अपनी समस्या को बताते हुए वह समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए घर से जल ले जाइए। आप सबसे जो ज़रूरी चीज़ जो जल ले जा रहे हैं, इसमें 2-4 बूंद गंगा जल ज़रूर डाल लीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन तो आपको जल ले जाना है, उसमें गंगा जल डालकर दूसरा आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों, बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया है, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया है, तो ये दोनों बराबर मानी जाती हैं, इसलिए बेलपत्र जरूर ले जाइए। तीसरा, आपको सफ़ेद पुष्प ले जाना है। सफ़ेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाती हैं, इसीलिए सफ़ेद पुष्प भगवान के लिए आपको ले जाना है सावन सोमवार के दिन, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल जाए। इसके बाद आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाए। मित्रों, चंदन ले जाना चाहिए सावन सोमवार के दिन। और ध्यान रखिएगा, अगर आप भगवान भोलेनाथ को दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए। कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ नहीं होना चाहिए।
अब आपको और क्या क्या ले जाना है देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा लीजिए और उसमें काली मिर्च भर ले जाइए। देखिए ध्यान से सुनिए, जितनी आपको बातें बता रहे हैं, एक डिब्बे में काली मिर्च भरकर एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रख कर ले जाना है। सिर्फ आपको इतनी चीज़ भर कर ले जानी है आज के दिन को। अब आपको पूजा कैसे करनी है चलिए आपको बताती हैं। बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा और सुनिएगा। जितनी भी चीज़ आपको बताई जा रही है, इतनी चीज़ों को आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर घर पर आना है ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाए। मित्रों, आप पहले जाएंगे मंदिर। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, मंदिर जाने से पहले काले या नीले कपड़े धारण करके मंदिर ना जाएं, वरना भगवान भोलेनाथ का क्रोधित रूप आपको देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको ये करना है, पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना। बहुत ध्यान से सुनिएगा मित्रों, पतली धार बने हुए भगवान भोलेनाथ को आपको अर्पित कर देना है। अब आपको ये करना है मित्रों, भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफ़ेद फूल अर्पित कर देना है। सिर्फ आपको इतना करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकती हैं। इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहाँ पर खड़े होकर 108 बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। या तो 108 बार कर लीजिए या 3 ऐसी चीज़ है जो आपको करनी है। अब क्या करना है, एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय के जो गिरता हुआ शिवधारा है, जो शिवालय से वहाँ पर पानी गिर रहा है, उसी शिवधारा के पानी को छुआना है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। यह जो लाल पोटली आप ले गए हैं, बंद करके लौंग कपूर इसको भी छुआना है, वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में आप दूध ले गए थे, उसमें आपको क्या करना है, आपको जो भगवान भोलेनाथ का पानी वहाँ पर गिर रहा है, मित्रों ध्यान रखिएगा, शिवलिंग की जो पानी नीचे गिर रही है, उसी पानी का थोड़ी से पानी अपने लोटे में ले लेना है। ध्यान रखिएगा, जो आपने लोटे से पानी भर कर ले गए हैं, वो पानी वापस बचाना नहीं है, वो तो पूरा आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है, उस पानी को आपको अपने लोटे में वापस ले लेना है। मित्रों, मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि कई लोग वहाँ पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आपको चिंता ना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है, वो भी अमृत बन जाता है। कहा जाता है कि कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप से खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी वह धारण कर सके। इतना पवित्र होता है शिवलिंग गिरता है हुआ पानी, तो शिवलिंग से गिरता हुआ पानी को आपको अपने लोटे में ले लेना है। सिर्फ थोड़ी सी बूंदें ले लेनी है। अब आपको क्या करना है, आपको घर वापस आना है। जो आपने लोटे में पानी लिया है, मित्रों घर पर आते ही घर के लोग जो हैं आपको उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़क देना है। घर के हर कोने में पानी छिड़क देना है। घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क देना है। ना सिर्फ इतना आपको करना है, इतना आपने कर दिया। अब मान लीजिए पूरे साल आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आ पाएंगी। आपके घर पर कोई काली विद्या करवाने की कोशिश करेगा तो वो आपके घर पर नहीं कर पाएंगे। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। यह जो काली मिर्च का भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से छुआ कर लाए हैं, इसको पूजा घर में रखें। ये जो काली मिर्च का डिब्बा है आपके पास, इसमें कभी भी आप किसी भी शुभ कार्य के लिए निकालें। जैसे मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। काली मिर्च घर के मुख्य द्वार से
पहले रख के उसको कुचलते हुए निकलिए। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होगी वह बाधाएं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने आप हट जाएंगी और आप जिस कार्य के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। सावन सोमवार के दिन और आपके जीवन से हर परेशानी चली जाएगी। सावन सोमवार की रात आप अपनी सभी प्रकार की अनिष्ट और बुरी प्रकार की शक्तियों से छुटकारा पा सकती हैं। जो लोग भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करना चाहते हैं वो इस दिन अपने घर पर पारद का शिवलिंग रख लीजिए। अभिमंत्रित होना चाहिए, जो भी अच्छे से उनका मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके रखे। स्फटिक हो, नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, कोई भी रखिए, अच्छे से उनको भोलेनाथ को अपने घर पर ही पूजन कीजिए। एक लोटा जल चढ़ाकर, क्योंकि मंदिरों में बहुत भीड़ भाड़ होती है और सावन सोमवार पर यही भीड़ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। कोने कोने में शिव भक्त हैं। अगर आप मंदिर में नहीं जा सके या ठीक से जल नहीं चढ़ा पाए तो घर में ही शांति से पूजन करें। गन्ने का रस हुआ, पंचामृत हुआ, इससे आप इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत बनाकर अभिषेक कीजिए। मित्रों, फिर भोलेनाथ का श्रृंगार कीजिए, चंदन चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, जनेऊ अर्पित कीजिए, थोड़े से चंदन का इत्र, क्योंकि चंदन का इत्र विशेष रूप से शिव शंभू को बहुत प्रिय है, वो आप अर्पित कीजिए। उनके पसंदीदा पुष्प चढ़ाइए। आंकड़े की माला से उनका श्रृंगार कीजिए। मित्रों, कनेर के सफ़ेद पुष्प चढ़ाइए। कमल हुए, गुलाब हुए, बेल हुए या फूल उनको बहुत प्रिय हैं, ये अर्पित करें और 5 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। आप इस दिन चाहें तो जो आपके पास बेलपत्र है उसी पर आप श्री लिखकर या ओम नमः शिवाय या राम राम लिखकर अर्पित कीजिए। जो चिकना भाग होता है उस पर लिखिए और यह सीधा शिवलिंग पर अर्पित करें। इस प्रकार से आपको बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। मित्रों, आप विशेषकर इस बात का ध्यान रखें कि कटे फटे हुए ना हो। जो व्यक्ति कटे फटे बेलपत्र ना हो, जो व्यक्ति अधूरी चीज़ें भगवान को अर्पित करता है तो उसी पे कटे फटे की तरह कटा फटा फल ही प्राप्त होता है। इसीलिए कभी भी अपूर्ण सामग्री अर्पित ना करें। मित्रों, कहते हैं जब भोलेनाथ ने गले में विष धारण किया था तो आदि शक्ति माँ के कहने पर तब देवताओं ने भगवान शिव के सिर पर भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि रखा और निरंतर जल अभिषेक किया था, जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क का ताप कम हुआ था और उस समय से ही भोलेनाथ को भांग, धतूरा चढ़ाया जाता है। और ये बात भोलेनाथ के भक्तों में बहुत कम लोगों को ही पता है कि इसी कारण ही शिवलिंग पर भांग, धतूरा चढ़ाया जाता है। मित्रों, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आज के दिन शिव जी को त्रिशूल हुआ, डमरू हुआ, यह भी आप अर्पित कर सकती हैं। शिव के डमरू की दम दम की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित होती है, क्योंकि चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी क्रांति से अनंत आकाश में जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न करता है और बुध ग्रह इसमें संभव से सहायक होती हैं। तो आज के दिन डमरू अर्पित करें। भोले बाबा का डमरू आप उधारण भी कर सकते हैं। अभिमंत्रित करके आप अपने शरीर पर छोटे से चांदी का डमरू बनवा कर धारण करें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी के लिए भक्ति विद बीनू कोई दावा नहीं करता। अगर आप सक्षम हैं तो करें, अगर नहीं है तो आप अपने हिसाब से करें। और ऐसी धार्मिक रोचक कथाओं और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं फिर एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।